हेलो दोस्तों, मैं राजूलाल कुमावत और आप सभी को काफ़ी दिनों से इंतज़ार था कि सर फ्लिकी के नोट्स कैसे हैं, हम लें या नहीं लें। ठीक है, तो आज इसके ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे क्योंकि हमने भी मंगवा लिए फ्लिकी के नोट्स आपके लिए, क्योंकि मैं तो बन गया बेसिक कंप्यूटर निर्देशक, लेकिन आप भी बन जाओ। इसके लिए देखने के लिए मैंने मंगवाया इनको और फिर मैंने इनको देखा, एनालिसिस किया, तो मुझे क्या लगा इनके अंदर मैं आपको बताऊँगा। तो आप वीडियो को देखना लास्ट तक और एक बार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो देखो, इसके अंदर जो मेनली हमें मिली है बुकें, कितनी मिली काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बुकें मिली है। 12 बुकों में से आपकी जो 1 2 3 4 5 बुक है वो आपकी टेक की है और बाकी जो बची हुई बुक है आपकी, वो आपकी नॉन टेक की है। ठीक है, तो जो आपकी टेक की बुक है वो आपके सामने है, पांचों बुक ये है। देखो, इसमें से मैं आपको दिखा देता हूँ, इसके ऊपर लिखा भी है, नंबर अलग अलग लिखा हुआ है, वॉल्यूम 1 2 3 4 5। ठीक है, तो पहले हम बाहर से देख लेते हैं, फिर अंदर से देखते हैं इनको कैसा है। और इसी प्रकार से ये आपकी नॉन टेक की बुकें हैं। जो नॉन टेक की बुक है आपकी 7 बची हुई बुक है जो सारी नॉन टेक की है, और आपकी जो 5 है वो सारी आपकी टेक की बुक है। देख लो, इसके जो कवर वगैरह की बात करते तो अच्छा है, लेकिन हमें कवर से क्या मतलब है, हमें तो मटेरियल से मतलब है। तो इसका मटेरियल देखते हैं। जो सबसे पहले मेरे हाथ में जो बुक आई है वो आई है नेटवर्क सिक्योरिटी एंड IoT वाली। तो काफ़ी मेरे को देखने को मिला है, इसके अंदर अंदर जो मटेरियल है काफ़ी अच्छा लिखा हुआ है, हिंदी और इंग्लिश के अंदर, दोनों के अंदर मिक्स है। मतलब जो टर्मिनोलॉजी यूज़ करी है वो इंग्लिश की है। जैसे मैंने आपको पढ़ाना स्टार्ट किया था उस हिसाब से टर्मिनोलॉजी लिखी हुई है इसमें, इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी है। कुछ जो मीनिंग है जो इंग्लिश में ज़्यादा पूछे जाते हैं वो इन्होंने लिखे हुए हैं। प्रॉपर हमें इंडेक्स बना रखा है, प्रॉपर हमें इंडेक्स बना रखा है टॉपिक वाइज। जैसे आपके सब्जेक्ट दे रखे हैं उसके हिसाब से आप इन्होंने इंडेक्स बनाया हुआ है। ठीक है, हर टॉपिक का, हर सब्जेक्ट का इन्होंने इंडेक्स बनाया है। जैसे आपके सिलेबस में जो जो डिस्क्राइब करा हुआ है टॉपिक वाइज, वो सारे टॉपिक इसके अंदर दे रखे हैं। जैसे नेटवर्किंग की बात करें तो सारे टॉपिक दे रखे हैं, जितने भी टॉपिक है सारे, डेटा कम्युनिकेशन, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क, टाइप्स ऑफ नेटवर्क, नेटवर्किंग डिवाइस, नेटवर्क टोपोलॉजी, नेटवर्क आइडेंटिफायर एंड IP एड्रेस, स्विचिंग टेक्निक इन नेटवर्क, नेटवर्क लेयर मॉडल, मोबाइल कम्युनिकेशन। तो सारे टॉपिक दे रखे हैं। इसके अंदर भी इन्होंने पूरा डायग्रामेटिकली अच्छा समझा रखा है, एक एक चीज़ का डायग्राम दे रखा है, आपको दिख रहा होगा अच्छे से। पूरा डायग्रामेटिकली इन्होंने अच्छे से समझा रखा है, एक एक चीज़ को लिख रखा है। और जैसे यूँ लग रहा है हैंड रिटन नोट्स टाइप लिखा हुआ है, लेकिन है टाइप कंप्यूटर टाइप है, लेकिन अच्छा समझा रखा। और एक और खास बात है इसमें कि इन्होंने पीछे MCQs दे रखे हैं। देखो, हर चैप्टर जो आपका खत्म होता है उसके पीछे आपको MCQs मिल जाएंगे, हर चैप्टर के पीछे। और आपको यहाँ पर एक QR कोड दिख रहा होगा। देखो, यहाँ पर एक QR कोड दिख रहा होगा। इस QR कोड को स्कैन करने पर इनके सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। उसके अलावा आपको कोई टॉपिक पढ़ना है, जैसे इन्होंने कुछ दे रखा है यहाँ पर QR कोड, इसमें भी दे रखा है। जैसे चैप्टर है, पहला चैप्टर है, तो इसमें भी इन्होंने क्या कर रखा है, QR कोड दे रखा है। देखो आप अच्छे से, जब इस QR कोड को स्कैन करते हो आप लोग, जब इसको स्कैन करते हो तो ये सीधा आपको इस टॉपिक की जो थ्योरी है वहाँ पर ले जाता है, और वहाँ पर आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हो। तो इसको देखा जाए तो पूरा एग्जाम ओरिएंटेड बना रखा है, पीछे क्वेश्चन आंसर भी बना रखे हैं। लेकिन नोट्स अच्छे हैं, सब कुछ अच्छे हैं, लेकिन आपको इनको पढ़ना है। एक बार में ये क्लियर होंगे नहीं, आपको 4 से 5 बार इनको जब पढ़ोगे आप, तभी आपके मतलब पूरा सिलेबस अच्छे से आपके दिमाग में बैठेगा। क्योंकि जितनी बार इनको पढ़ोगे उतनी बार आपके दिमाग में हर चीज़, हर समय नया पॉइंट आपके दिमाग में निकल के आएगा। तो ये नोट्स है, ये आपकी बुक हो गई नेटवर्क सिक्योरिटी एंड IoT वाली। उसके बाद आपके पास ये दूसरी बुक आई है DBMS एंड OS ऑपरेटिंग सिस्टम वाली, वॉल्यूम 4 वाली आ गई है। चलो इसको भी देख लेते हैं। तो इसमें भी सेम चीज़ दिखा रखी है, पहले इंडेक्स बना रखी है, जो सारे टॉपिक है सारे टॉपिक की एकदम देखो क्लियर इंडेक्स बना रखी है, एक एक चीज़ आपको दिख रही होगी, पूरी इंडेक्स बना रखी है। उसके अलावा फिर इन्होंने वही QR कोड दे रखा है। फिर यहाँ पर देखो टॉपिक का नाम वगैरह पूरे यहाँ से स्टार्ट कर रखा है। तो ये भी काफ़ी अच्छा है, ताकि क्योंकि अपने को अगर थोड़ा हैंड रिटन टाइप जैसे ऐसा नोट्स मिले आपको, और थोड़ा सा कुछ थ्योरी मिले, अगर कहीं अटक जाए तो वहीं से स्कैन करा और अपन पढ़ सकते हैं। क्या होता है कि कभी कभी बुक होती है जो बहुत बड़ी होती है, अगर वहाँ पे टॉपिक वाइज अलग अलग कैटेगराइज नहीं होती है, तब तो हमें ये दिक्कत होती है कि यार ये टॉपिक पढ़ना है हमें, और ढूंढने में समस्या होती है। तो हम क्या करते हैं, कभी कभी आलस करके छोड़ देते हैं कि यार इसको नहीं पढ़ना है। लेकिन इसमें यह है कि आप स्कैन करोगे तो वो सारा टॉपिक आपके सामने आ जाएगा, और जब सामने आ जाएगा तो आप उसको आसानी से पढ़ सकते हो। तो इसमें 2 सब्जेक्ट दे रखे हैं आपके, DBMS दे रखा है और एक ऑपरेटिंग सिस्टम दे रखा है। तो जो DBMS के जो आपके टॉपिक है सारे, आपके जो सिलेबस के सारे दे रखे हैं। उसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम के भी दे रखे हैं। अंदर देखा जाए तो पूरा डायग्रामेटिकली दे रखा है, आप एक एक चीज़ को देख सकते हो ऑब्जर्व करके अच्छे से। पूरा डायग्रामेटिकली डायग्राम वगैरह बना के अच्छे से समझा रखा है, एक एक चीज़ को देखो, दिख रहा है आपको डायग्राम वगैरह सारी चीज़ें।
तो डायग्रामेटिकली पूरा दिखा रखा है अच्छे से। उसके अलावा टॉपिक खत्म होने के बाद वही इसमें भी वही चीज़ें हैं, जैसे टॉपिक खत्म होता है उसके पीछे इसके क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं, एमसीक्यूज दे रखे हैं। अब एमसीक्यूज भी बहुत सारे हैं, अगर इतने एमसीक्यूज लगाओगे तो लगभग जो टॉपिक पढ़ा है उसके सारी चीज़ें वैसे क्लियर हो जाएगी आपकी। इसमें देखो फर्स्ट चैप्टर दे रखा है, 87 क्वेश्चन दे रखे हैं फर्स्ट चैप्टर के पीछे, तो 87 लगाओगे तब तक कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगी, लेकिन एक बार में क्लियर नहीं होगी ये। 3 से 4 बार जब इनको पढ़ लोगे ना, तब तो जाके इन बुक को पढ़ने की कोई औचित्य है। बाकी अगर आप सोचते हो कि मैं एक बार इसको पढ़ लूँ और एक बार किसी और बुक को पढ़ूँ, तीसरी बार किसी और को पढ़ूँ, तब आपको कुछ भी याद नहीं होगा और आपकी तैयारी भी वैसी नहीं होगी जैसे आप सोचते हो। देखो हर चीज़ में डायग्राम है, हर टॉपिक में हर चीज़ में डायग्राम है, हर टॉपिक के आगे क्यूआर कोड स्कैनर है, और हर टॉपिक में हर एमसीक्यूज में भी क्यूआर कोड स्कैनर है अलग अलग, और एमसीक्यूज भी हैं। तो देखा जाए तो ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी बुकें हैं जो आप पढ़ सकते हो, जो आपको मतलब इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो अलग अलग बुकें हैं उसके हिसाब से पूरा एक बंडल है। तो बुकें तो सारी उतनी ही है जितनी हमने बताई थी, लेकिन पढ़नी तो इतनी पड़ेगी ताकि, क्योंकि सिलेबस भी बहुत बड़ा है आपका। अगली बुक है इनकी, देखो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड फ्रेमवर्क्स वाली है। तो प्रोग्रामिंग है इसके अंदर सारी, तो सारी लैंग्वेज है, सी है, जावा है, उप्स के कॉन्सेप्ट है। उसके अलावा आपके अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पाइथन एंड ब्लॉकचेन है, डॉट नेट है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग है। तो इन्होंने ये भी पूरी इंडेक्स में, जैसे आपकी जितनी भी लैंग्वेजेस है सारी इसमें डिज़ाइन कर ली है। फिर इन्होंने देखो इंडेक्स देख लो इसकी, ये देखो इसकी इंडेक्स है, सारी लैंग्वेजेस इन्होंने दे रखी है, आपको दिख रही होगी अच्छी से सूची। वैसे कैमरे में उल्टा दिखता है, सीधा दिख रहा हो तो देख ना सकते हो आप। सारी पूरी इंडेक्स दे रखी है। उसके अलावा हर टॉपिक को इन्होंने भी ऐसे, इसमें भी ऐसे ही कर रखा है, जिससे क्यूआर कोड स्कैनर और हिस्ट्री वगैरह से स्टार्ट करके काफ़ी अच्छा बना रखा है। सारी चीज़ें इसमें दिखा रखी है अच्छे से, तो कोई डाउट नहीं है। ये बुक भी सही है, इसमें सारी लैंग्वेजेस कवर हो जाएगी एक ही बुक में। अगली बुक आती है FOC एंड MS ऑफिस। ये फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, और आपकी जो MS एक्सेल, MS ऑफिस के जितने भी टूल्स हैं सारे हैं, तो सारे ये बुक है, देख लो आप, कंप्लीट बुक है ये। NCERT वगैरह की बुकों को भी कवर करती है। इनके ऊपर सारे के अंदर क्वेश्चन, ऊपर देख लो कि क्वेश्चन भी लिखे हुए, MCQs कितने हैं, 1300 MCQs इसके अंदर है, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो 1300 MCQs है। तो ये भी अच्छी है, ये भी उसी हिसाब से बनाई हुई है। जो NCERT की जो 9th-10th की बुक है उसको कवर कर रखा है इसके अंदर, उसको देख के ध्यान में रखते हुए इन्होंने बनाया, पूरा डिज़ाइन करा हुआ है। कुछ चीज़ें समराइज़ करी है, एक्स्ट्रा ऐड भी करी है, जैसे आपके इसमें देख रखा है कि जैसे आपके वो करते हैं ना, RACET वगैरह करते हैं, उसकी बुक की कुछ चीज़ें वहाँ से भी उठाई गई है इसके अंदर। तो अलग अलग जगह से मटेरियल को कंपाइल किया गया है। हर टॉपिक में वही क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं, लगभग 100-125 क्वेश्चन हर चैप्टर के पीछे दे रखे हैं। इसमें भी हर चीज़ में जगह डायग्राम, हर जगह दे रखा है, डायग्राम दे रखा है, डायग्राम हर जगह दे रखा है, और डायग्रामेटिकली समझा रखा है जो चीज़ें हैं आपके, और पॉइंट टू पॉइंट है, मतलब हर चीज़ को पॉइंट टू पॉइंट कवर कर रखा है। यूँ मतलब एक्स्ट्रा भी नहीं है कि आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है, सब चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट है। ये भी सही है, इसको भी मैंने अच्छे से देखा था। तो इसमें भी सारी चीज़ें आपके पीछे शॉर्टकट की है वगैरह सारे हैं, MS ऑफिस और इन टूल को सबको अच्छे से लिख रखा है। इसमें संख्या प्रणाली, नंबर सिस्टम वगैरह भी आपके इसमें कवर हो जाता है, जो आपके NCERT वगैरह में है उसके हिसाब से। तो हर जो बुक है, जिससे जितनी बुकें दिखाई, हर बुक के पीछे कुछ ना कुछ क्वेश्चन दे रखे, जैसे इसके पीछे 1000 क्वेश्चन है आसपास है इसमें। इसमें भी 700 प्लस क्वेश्चन है, और इसमें भी 1700 प्लस क्वेश्चन है। तो हर बुक के पीछे इन्होंने क्वेश्चन दे रखे हैं। उसके अलावा एक और बची है आपकी टेक में, DSA और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड SED, सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन। तो ये भी आपकी बुक दे रखी है, इसको भी इंडेक्स बना रखी है। इसकी इंडेक्स देखते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें भी सारे इंडेक्स चैप्टर वाइज बना रखी है, देखो आपके जैसे सिलेबस है उसके अनुसार इन्होंने इंडेक्स बना रखी है, दिख रही होगी आपको अच्छे से। और इंडेक्स के अनुसार ही इन्होंने सारी चीज़ें पढ़ा रखी हैं, जैसे एरे, स्टैक, क्यू, ट्री, ग्राफ, सॉर्टिंग, सारे टॉपिक्स उन्होंने कवर कर रखे हैं इसके अंदर, कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह। और फिर वापस वही MCQs वाला पैटर्न दे रखा है। तो देखा जाए तो अच्छी बुकें हैं। अब बात करते हैं टेक की बुकें, ये सारी नॉन टेक की, मतलब टेक की बुकें थी। अब बात करते हैं नॉन टेक की बुकें की। ये सारी टेक की बुक थी, जो 5 बुक है आपकी, नंबर डाल रखे सबके ऊपर, 1 2 3 4, सबके ऊपर वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 ऐसे लिख रखा है, आप देख सकते हो।
तो पका पकाया मटेरियल है, बस पढ़ना है। अगर ये भी नहीं पढ़े तो फिर कुछ नहीं है। बात करते हैं नॉन टेक की। पहले आती है राजस्थान भूगोल। राजस्थान भूगोल इसका भी सेम चीज़ कर रखी है इन्होंने, वही क्यूआर कोड है, वही इंडेक्स है और वही एक एक चीज़ को, और इसके अंदर वो लेटेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स के हिसाब से देखा मैंने, वो उसके हिसाब से इन्होंने डिज़ाइन करी। क्योंकि पहले चेंज हुए थे, 51 हुए थे, फिर धीरे धीरे हट के फिर वापस 41 तक आए। तो ये सारे जो भी है उसके हिसाब से इन्होंने बना रखी है। इसकी इंडेक्स है, देख लीजिए आप। और फिर यही चैप्टर स्टार्ट हुआ तो यहाँ पर वही क्यूआर कोड है। तो वही आपको मतलब थ्योरी के साथ, मतलब बुक के साथ साथ थ्योरी भी मिल जाएगी पढ़ने के लिए। इससे ये होगा कि टाइम कम वेस्ट होगा। फायदा ये है, इससे टाइम कम वेस्ट होगा और ढूंढना कहीं है नहीं, अलग अलग बुकें ढूंढनी नहीं है, एक ही बुक में सारा काम हो जाएगा। तो ये भी काफ़ी अच्छी बुक है, इसमें भी डायग्रामेटिकली सब कुछ समझा रखा है। तो ये भी अच्छी है ज्योग्राफी की पूरी। इसके पीछे भी एमसीक्यूज है, इसके ऊपर लिख रखा है 1100 प्लस एमसीक्यूज लिख रखे हैं इसके ऊपर। देखो जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए सारे क्वेश्चन इसके अंदर कवर कर रखे हैं। इसमें भी सब कुछ है, एक एक चीज़ को। उसके बाद आती है आपकी सामान्य विज्ञान। विज्ञान का भी अच्छा वेटेज है, आपके 8 से 10 नंबर का वेटेज रहता है इसका, और इन्होंने इसको कवर कर रखा है। देखो इन्होंने इसमें भी इंडेक्स बना रखी है सारी का, आपको क्या पढ़ना है पूरी इंडेक्स को अच्छे से देख सकते हो आप, अच्छे से दिख रही होगी आपको। और वही क्यूआर कोड और वही स्कैनर, और इसमें भी देखो आपको 1200 प्लस क्वेश्चन मिल जाएंगे, 1200 प्लस क्वेश्चन है। उसके बाद आती है गणित। गणित दिख रही होगी, इसके अंदर भी आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, 2500 प्लस क्वेश्चन है। और वही इसमें इंडेक्स वगैरह है, पहले थ्योरी है, इसके इंडेक्स भी देख लो आप। इंडेक्स दे रखी है, फिर इन्होंने वही स्टार्टिंग कर रखी है नंबर सिस्टम से। जो सारी प्रीमेय संख्या है, प्रीमेय संख्या है, सारी चीज़ बता रखी है इन्होंने, वो भी जैसे 9th क्लास में है उस हिसाब से बता रखा है। पूरा पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है। देखो लिख भी रखा है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का मतलब होता है कि 9th और 10th में जो सिलेबस है वही है। 9th आरबीएससी भी लिख रखा है, आरबीएससी एनसीईआरटी, मतलब एनसीईआरटी की जो आरबीएससी की बुक है 9th 10th की, वो पूरी इसके अंदर कवर करी है, उसके हिसाब से बनाया हुआ है। तो क्वेश्चन भी वहीं से आए हुए हैं सारे, वही से उठाए हुए, वर्गमूल घनमूल सब कुछ वही का है। ये फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट और 9th क्लास की ये पूरी है। उसके बाद आती है राजस्थान की कला एवं संस्कृति। इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसमें 1200 प्लस क्वेश्चन दे रखे हैं, और सबसे बड़ा वेटेज रखता है क्योंकि जो हिस्ट्री है और आर्ट एंड कल्चर है, इससे मिक्स क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी पता नहीं चलता कि हिस्ट्री का क्वेश्चन है कि आर्ट एंड कल्चर का, क्योंकि सभी जगह वो उधर भी कॉमन चीज़ें हैं बहुत सारी। तो इसकी भी देख लो आप इंडेक्स, ये भी अच्छी है। देखो इसके इंडेक्स भी देख लो आप, इसमें भी वही क्यूआर कोड वगैरह है, सब कुछ है, सब कुछ वही है। इसमें लिख भी रखा है कि डिजिटल बुक का नवाचार क्यों जरूरी था, ये डिजिटल बुक के बारे में लिख रखी है, मतलब ऑफलाइन है ऑनलाइन है, सारी चीज़ें मिल जाएगी आपको। फिर रीजनिंग, इस बुक को अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि रीजनिंग का सबसे बड़ा वेटेज है आपके इस जो एग्ज़ाम है। इस एग्ज़ाम में अगर ये बुक है, इसको कवर किया आपने, अच्छे से पढ़ा, इसके सारी प्रैक्टिस करी, और भी जहाँ क्वेश्चन मिले आप उसकी प्रैक्टिस करी, मतलब दुनिया के किसी भी कोने में जो क्वेश्चन आए हुए हैं सारे, तो ये मान के चलना है कि आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट पेपर आपका इससे क्लियर हो जाएगा। देख लो इसकी जो विषय सूची है वही सारी की सारी जो, और अगर इसको ढंग से पढ़ लिया तो आपके बारे न्यारे हो जाएंगे इस बुक को, क्योंकि सारी चीज़ें दे रखी है, डायग्रामेटिकली वगैरह सब कुछ बना रखा है, जैसे हैंड रिटन टाइप नोट्स है वैसे वैसे बना रखे हैं इन्होंने, पासे वगैरह के है। इसमें भी वही क्यूआर कोड वगैरह है, सॉल्यूशंस है हर क्वेश्चन का। कुछ समझ में नहीं आए तो यहाँ से देख सकते हैं कि यार इसका क्वेश्चन का क्या सॉल्यूशन है, क्योंकि हर जगह क्यूआर कोड वगैरह है। देखो हर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वहाँ पर भी क्यूआर कोड लगा रखा है, स्कैन करो ऐप में और पता चल जाएगा। अगली आती है राजस्थान का इतिहास, ये हिस्ट्री है, इसमें अभी 1300 प्लस क्वेश्चंस दे रखे हैं, दिख रहे हैं आपको। और उसके अलावा भी इसमें भी वही है, इंडेक्स वगैरह अच्छी है। देखो जो आपके चैप्टर टॉपिक के अनुसार है इंडेक्स है, दिखाई देता हूँ मैं। देखो सारे हिस्ट्री है पूरी आ गई इसके अंदर, मॉडर्न हिस्ट्री भी है और सारी हिस्ट्री है जो आपको लगे हिस्ट्री में। वैसे ज़्यादातर जो नॉन टेक की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर हिस्ट्री वगैरह तो सबकी अच्छी होती है, तो ये हिस्ट्री पढ़ाने वाले तो बहुत ही मिल जाता है आपको, लेकिन जो आपको इस बुक में है उसके हिसाब से बता रहा हूँ मैं।
अगली आती है पेडागोजी। ये है पेडागोजी की छोटी सी बुक है जो मार्केट में आजकल बहुत मिलती भी नहीं है वैसे, लेकिन इन्होंने बना रखी है। पेडागोजी की बुकें आपको मिलेगी नहीं मार्केट में, मिलेगी तो बहुत बड़ी मिलेगी लेकिन टॉपिक आपको मिलेंगे नहीं। लेकिन इसके अंदर भी पका पकाया माल है पेडागोजी का। देखो आप, ये आपके टॉपिक्स हैं पेडागोजी के जो इन्होंने बना रखे हैं। आपको अच्छे से दिख रहे होंगे, नहीं दिखते थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं, उल्टे दिख रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, देख लेना एक बार। और ये वही QR कोड है इसके अंदर भी, और वही इसके अंदर पीछे भी MCQs दे रखे हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन दे रखे हैं। तो आप देखना कैसे लगे। मेरे को तो सही लगे कि सारी चीज़ें एक साथ मिल जाए, पढ़े पढ़े तो नोट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप वीडियो क्लासेस देखते हो तो साथ के साथ आप पेन से इनको मार्क कर सकते हो, पेन से अंडरलाइन कर सकते हो कि ये चीज़ें क्या है, और आप उनसे बार बार रिविजन करना पड़ेगा आपको इन बुकों का। आपको लग रहा है कि यार बहुत बड़ी ज़्यादा किताब है, लेकिन इतनी किताबें तो होगी, आप चाहे कितना लिखना बैठोगे तो इतना आपको लिखना है। अब लिखने बैठोगे तो इतना नहीं लिख पाओगे, कुछ चीज़ें छूट जाएगी, कुछ मिस हो जाएगी। लेकिन अब इन्होंने तो छाप दी है, तो इन्होंने तो कुछ सोच समझ के सारी बुकें छापी टाइम लेके। आप देख लो कितना बड़ा बुक बंडल है, ये सारी बुकें हैं, आपको दिख रही होगी सारी बुकें। तो इतना बड़ा बुक बंडल है, तो अब आप समझ सकते हो कि आपको पढ़ना है, आपको सिलेक्शन लेना है और आपको समझना है। नोट्स बनाने भी हैं तो भी आपको, और बने बनाए चाहिए तो भी आपको खरीदने हैं। और हर चीज़ को सोच समझ कर करें, क्योंकि ये आपका भविष्य है। जॉब आपको लगनी, किसी और को नहीं लगनी है। आप सोचते हो कि नहीं यार इन बुकों को क्यों खरीदे, पैसे लगते हैं या कुछ है, तो वो आपकी अलग चॉइस है। मुझे जो लगी खरीद के मैंने आपको बता दी, भाई एक बुकें कैसी है, देख के आपके लिए मंगवाई, बाकी मेरे किसी काम की है नहीं है। क्योंकि जो फर्स्ट पेपर वाली है, आज GK वगैरह है, कभी पढ़ूँ तो वो अलग बात है, लेकिन बाकी ये जो पढ़ चुका हूँ मैं बेसिक का, सीनियर की होती तो फिर भी मेरे काम आती। चलो फिर भी आपके लिए मंगाई है। और बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। और भी कोई जानकारी है, कुछ भी चाहिए तो बता देना। इन बुक को खरीदने के लिए इनके जो कुछ नंबर वगैरह है तो मैं देख लेता हूँ। इस बुक में तो कहीं है नहीं नंबर वगैरह, क्योंकि अगर आप खरीदो कहीं मिले आपको तो नाम वगैरह लिख रखा है, कुछ ID वगैरह लिख रखी है, लिखी कुछ ऐप वगैरह होगा। बाकी यहाँ पर कुछ नाम नंबर तो पीछे लिख रखे हैं, ये वाले हेल्पलाइन नंबर है, आपको दिख रहा है तो ये नंबर है, डायल कर लेना। आपको मैं बोल भी देता हूँ क्या नंबर है, 9636873427। ये इनके जो नंबर है, इस पर आप कॉल कर सकते हो और पूछ सकते हो क्या है। इनका जो ऐप है वो भी इस प्रकार से इंटरफेस है, दिखा रखा है। मैंने इसको डाउनलोड देख करके देखा, यहाँ स्कैनर है, इस स्कैनर पर जैसे ही QR कोड को स्कैन करते हैं तो पूरा पूरा ही वो आ जाता है, चैप्टर आ जाता है, उस चैप्टर को अपन पढ़ सकते हैं। तो और आपको कोई जानकारी चाहिए तो मुझे बता देना, और कोई बुक हो आपके दिमाग में सर इसको बताओ इसके बारे में, तो उसको मंगा के उसका भी आपको बता देंगे ये बुक कौन सी है, किस तरह से आपकी तैयारी में सहायक रहेगी। तो धन्यवाद।